और ठीक है, आप खैरियत से हैं? वालेकुम। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। हुक्म करें हजरत। सवाल करना आपसे। जी बिस्मिल्लाह। आ रही है बात? आ रही है। हाँ, आप अबू बकर उमर के और उस्मान के ईमान पे शक करते हो, तो ये करबला के 72 शोहदा शक नहीं करते भाई, हम शक नहीं करते, हमें यकीन है। तीन का भी नाम है हजरत अली के जो बेटे थे, आप बोलते शक नहीं करते हैं, यकीन है हमें। यकीन है, तो आप किस यकीन से कहते हो? हजरत अली ने कैसे रखा उनका नाम? तो आपके उलमा इधर आते हैं ना, आपके उलमा इधर आते हैं कि उनका इस्लाम साबित करो, आप मुनाजरे देख लेना, मतलब तो यकीन की बात। और हम उनकी ईमान पे शक नहीं करते हैं, हमें यकीन है कि वो इस्लाम के दायरे से खारिज थे, शक ही नहीं है, यकीन है। और ईमान की बात नहीं हो रही, असल इस्लाम की बात हो रही है। तो उनके नाम पे नहीं रखा ना आप, वो हदीस दिखाएं, देखे मेरे भाई, ये आपके उलमा की पहली बात है कि मेरे भाई अच्छी तरह से ये सुन लें कि अबू बकर नाम नहीं होता, अबू बकर कुनिया होता है, कुनिया होता है। अबू बकर इब्न कुहाफा आपका जो पहला खलीफा है, उसका नाम भी अबू बकर नहीं था, उसका नाम अतीक था, अतीक, ठीक है ना। उमर नाम है, उस्मान भी नाम है, एक हदीस नहीं है। हाँ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उस्मान का नाम है, अबू बकर नाम नहीं है, ठीक है ना। एक हदीस भी नहीं है शिया कुतुब में या मुखालिफिन के कुतुब में, सुन रहे ना हमजा साहब, कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, इन तीन खुलफा के वजह से इनके नाम पे रखा है। एक भी हदीस नहीं है। उनका जो बड़ा उनका एक बेटा है, उनका जो कुनिया अबू बकर है, सुन लो ना भाई एक मिनट, ये अब सुन लो अच्छी तरह से। एक बेटे का नाम कुनिया जो अबू बकर है, उनका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। जो बेटा, जिस बेटे के नाम उमर कहा जाता है, बहुत सारे कुतुब में मिलता है, उसका नाम अमर था, या उमर था। बहरहाल एक बेटे का नाम अबू बकर नहीं है, अब्दुल्ला है, कुनिया अबू बकर है। लोग कुनिया देते हैं, खुद शख्स को कुनिया नहीं देता, ठीक है ना। खुद अपने बेटे को कोई, बहुत सारे लोग देते हैं अपने बेटे को, लेकिन बहुत दफ़ा यह होता है कि पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह ये आपको कुनिया देते हैं कि फ़लाने के अब्बा, फ़लाने के अब्बा। तो ये किसी हदीस में नहीं है कि अबू बकर इब्न कुहाफा की वजह से उनका कुनिया अबू बकर पड़ा। हो सकता है उनके अपने बेटे का नाम बकर हो, लोगों ने अबू बकर बोला, या किसी और वजह से, ठीक है ना। जिस बेटे का नाम उमर या अमर है, किसी हदीस में नहीं है कि उमर इब्न खत्ताब की वजह से इनका नाम उमर रखा है। उस जमाने में बहुत सारे उमर नाम के लोग थे, बहुत सारे नाम सहाबा उमर नाम के थे। अगर एक हदीस होती ना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब की मोहब्बत में, उसकी वजह से, उससे प्यार, उसके एहतराम में अपने बेटे का नाम उमर रखा, तो बात आपकी सही थी। किसी हदीस में नहीं है कि उस बेटे का नाम खुद अली अलैहिस्सलाम ने रखा। हो सकता है उस बेटे का नाम माँ ने रखा हो, मामू ने रखा हो, किसी और रिश्तेदार ने रखा हो, और उमर बिन खत्ताब की वजह से किसने बोला कि रखा है। उस जमाने में बहुत सारे उमर नाम के सहाबा थे। किताब इस्तिआब इब्न अब्दुल बर में आप जाएं, बहुत सारे सहाबा हैं जिनका नाम उमर है। और जिस बेटे का नाम उस्मान था, वो तो हदीस में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बेटे का नाम उस्मान अपने भाई उस्मान इब्न मज़ऊन की मोहब्बत में रखा है, ठीक है ना। तो ये एक निहायत ही एक ज़ईफ़ इस्तिदलाल है कि आपके मौलवी हजरात अवाम को धोखा देने के लिए कि देखें अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटे के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान के नाम पर रखे। ये झूठ है, ये बुहतान है। अबू बकर नाम नहीं है, कुनिया, बेटे का नाम अब्दुल्ला था। जिस बेटे के नाम उमर बताया जाता है, वो उसको अमर भी बताया जाता है। ये भी साबित नहीं कि उसका नाम उमर था, चले मान भी लेना उमर था, किसी हदीस में नहीं है। उमर बिन खत्ताब की वजह से रखा है। जिस बेटे का नाम उस्मान था, खुद वो हदीस में मौजूद है कि वो उस्मान बिन मज़ऊन के नाम पे रखा था। समझ गए ना हमजा साहब? हाँ, बोले समझ गए हमजा? नहीं समझे? जवाब समझ में आई है? समझ गया, मैं ये बोलना। अच्छा, तो आपके देखो, जब समझ गए ना, जब समझ गए, सुन लो फिर। आपके मौलवी हजरात आपके साथ फ्रॉड करते नहीं करते? वो आपके मौलवी हजरात आपको धोखा देते नहीं देते कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने तीनों बेटे के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान के नाम पे अबू बकर, उमर, उस्मान रखा है। ये धोखा है कि नहीं है? फ्रॉड है कि नहीं है? हजरत अभी हमारी भी बात सुनो, चिप कोना पे तू सीन खराब हो। मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मैंने अभी आपसे सवाल किया, उसका जवाब दे दो। क्या सवाल? अभी सुन ही नहीं रहता ना, तीसरी दफा के लिए सवाल दोहरा रहा हूं क्योंकि सुन ही नहीं रहे। अब अच्छी तरह से सुन लो। देखो, जब किसी हदीस में मौजूद नहीं है, न शिया न मुखालिफिन के कुतुब में, कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान खलीफा अव्वल, खलीफा सानी, खलीफा सालिस की मोहब्बत में रखा है। बल्कि हदीस में मौजूद है कि जिसका नाम उस्मान रखा है, उस्मान इब्न मज़ऊन के नाम पर रखा है।
अबू बकर तो नाम ही नहीं था, अब्दुल्ला नाम था बेटे का। और खुदा अली अलैहिस्सलाम ने कुनियत दिया, और ये किसी हदीस में मौजूद है, और किसी हदीस में मौजूद नहीं है कि अपने बेटे का नाम उमर उन्होंने उमर बिन खत्ताब के नाम पे रखा है। अब सवाल यह है आपसे कि आपके मौलवी हजरात इतने सालों से आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे? कि जब किसी तारीख में नहीं है कि अबू बकर उमर के उस्मान के नाम पे रखा है, आप लोगों को यही यकीन दिलाया कि उनके नाम पे रखा है। ये धोखा है कि नहीं है? अब सवाल का जवाब दे दो, और नहीं समझ आया। चलो अगर वो आपको बिलफर्ज अगर हदीस में नहीं होता है, वो अगर आपको हदीस से, अगर अबू बकर के ईमान पे हदीस से लेके आता, वो भी नहीं मानते हो। बुखारी को तो आप मानते ही नहीं हो ना मुस्लिम को मानते हो। अब इस सवाल क्या से मतलब इसके ऊपर, ये सवाल भी इसके ऊपर से चला गया जी, 3-4 दफा दोहराया। अब भाई क्या बोलना चाह रहे हो? धोखा हुआ आपके साथ, नहीं हुआ धोखा आपके मौलवियों ने? धोखा हुआ है, मुत्तखोर कोई धोखा नहीं हुआ है। चले, धोखा नहीं हुआ इसके साथ। चले, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने आलिम को लेके आओ ना, मौलवी साहब आपके कहाँ हैं? तो तुम्हारा लेवल है आलिमों वाला, तुम्हारा लेवल है। आपको एप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सर। बहुत सीखा, आपसे बहुत सीखा। मैं बोरा हूँ, लेकिन बोरे वाले टोपी भी लगा दी ना आपने, बोरे वाले टोपी भी लगा दे, मैं पता चल गया कि आप बोरे हैं। बोरे वाले टोपी क्यों लगाते हैं भाई? ये सोने वाला, सोने रंग के, सोना और सफेद मिला के। बेसिकली ये हमारे बड़ों ने हमें दी है, लाइक एज आइडेंटिटी है, बाकी कुछ नहीं। चले भाई, बस कुछ चीजें मैं आपको पेश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी शियों में गलत कॉन्सेप्ट है कि हम इमाम हुसैन को नहीं मानते, मातम वगैरह हमारे यहाँ सब होता है। बस काजिम इमाम से हमारी शाखें आपसे थोड़ी अलग हो जाती है, ये चीज हम में अलग है। ठीक, लेकिन मैं आपका अभी मौजूदा जो है पीर साहब है, वो आपका इमाम कहलाता है? वो हमारे दाई है, दावत करने वाला। बेसिकली जैसे इमामत का अदा क्यों नहीं करता? नहीं, इमामत का अदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? खुमैनी का जैसे कॉन्सेप्ट है कि वो इमाम के साथ राब्ते में है, वैसे हमारे यहाँ मुफद्दल सैफुद्दीन 53 दाई वो इमाम के साथ राब्ते में, ऐसा उनका क्लेम है। तो असल इमाम कौन है कि ये उसके साथ राब्ते में है? हमारे 21 इमाम है, उनकी कुनियत भी रसूलुल्लाह वाली कुनियत अबुल कासिम हमने दी। तो 21 के बाद आपके पास जो है सिर्फ दाई हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? हमारे पास दाई है, और फिर गैबत है, गैबत का कॉन्सेप्ट है। कौन गायब है? गार में चले गए थे। गायब कौन है? 21 गार में चले गए। क्या नाम है उनका? 21 गार में चले गए। तैयब अबुल कासिम तैयब। चलें भाई, ठीक है। अच्छा, हुक्म हमारे लिए कोई हुक्म है भाई? आपके लिए हुक्म ये है कि मैं आपको अप्रिशिएट ही करना आया हूँ। आपकी वजह से मैंने बहुत सीखा। इमाम रजा की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। इंशाल्लाह कोशिश है कोई काफिला जाए, मैं ईरान जाऊं। काजिम इमाम, तकी इमाम, मैं अभी करबला गया, मैं काजिम इमाम के रोजे पे गया। बोरे उधर नहीं जाते ना, बोरे उधर। हाँ, आप पकड़ आओ, फैज हुसैनी वालों को पता चल गया उधर गए आपको, पर वो आपको निकाल देंगे बोरा कम्युनिटी से। वो आपको निकाल देंगे ना अपने ग्रुप से, पता चल गया कि आप उधर जियारत पे गए, शियों के पास गए, वो तो आपको निकाल देंगे। हाँ, है कि नहीं? हम तो कराची में भी मस्जिदों में जाते हैं, घर में भी होती है हमारे। बस मैं आपको ये कहता हूँ कि बस हमारी दुआओं में आप हैं। आपने बीबी ज़हरा का आपने बयान कर दिया, आपने इमाम हुसैन का हक बयान कर दिया। अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर। इमाम ज़मान आपको राज़ी हो। थैंक यू।